अनुमोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शंस कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम टेबल में किसी कॉलम की वैल्यूज पे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू रिटर्न होती है उसको हम सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। ये फंक्शंस आप एक कॉलम की सारी एंट्रीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड एंट्रीज वेयर क्लोज के थ्रू हम देकर उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फंक्शंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है काउंट। काउंट की पर्टिकुलर कॉलम में कितने टोटल एंट्रीज प्रेजेंट हैं, सभी एंट्रीज को भी या फिर वेयर के थ्रू हम सिलेक्टेड एंट्रीज कितनी हैं वो भी इसमें हम काउंट कर सकते हैं। इसके लिए सिंटैक्स यूज होता है सिलेक्ट फिर काउंट, ब्रैकेट में जिस कॉलम को यूज करना है उस कॉलम का नेम फिर फ्रॉम टेबल का नेम। इसके बाद आप वेयर क्लोज यूज कर सकते हैं अगर आपको सिलेक्टेड एंट्रीज को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉय में ईएमपी नंबर कितने हैं वो काउंट करने हैं तो सिलेक्ट काउंट ईएमपी नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सम, कि अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं सभी का या फिर सिलेक्टेड वैल्यूज का सम कैलकुलेट करना है उसके लिए ये फंक्शन यूज होता है। इसके लिए हम सिलेक्ट फिर सम और ब्रैकेट में कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको सभी सैलरीज का सम करना है तो सिलेक्ट सम ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, या फिर आपको सिलेक्टेड का करना है तो आप वेयर क्लोज के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एवरेज। एवरेज की आपको पर्टिकुलर कॉलम में सभी या सिलेक्टेड एंट्रीज की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके लिए यूज होगा। इसके लिए एवीजी फंक्शन यूज होता है तो सिलेक्ट एवीजी ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स फंक्शन की आपको पर्टिकुलर कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसके लिए यूज होता है। इसके लिए हम सिलेक्ट मैक्स और ब्रैकेट में कॉलम का नेम फिर फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद मिन। मिन फंक्शन यूज होता है कि आपको एक कॉलम की मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसके लिए हम मिन फंक्शन को यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स होगा सिलेक्ट मिन फिर ब्रैकेट में कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल नेम। अभी हम प्रैक्टिकली इनको करके देखेंगे कि ये सारे फंक्शंस किस तरह काम करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये सारे फंक्शंस उसी कॉलम पे काम करेंगे जिसमें हमारा डाटा टाइप नंबर फॉर्म में है, क्योंकि ये नंबर फॉर्म में वर्क करता है। हमारी एक एम्प्लॉय नाम से टेबल है जिसका डाटा हमने यहाँ सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू व्यू कर रखा है। अब इसमें जो नंबर टाइप में फील्ड है हमारा वो है सैलरी। अब हमें अगर सभी सैलरीज को काउंट करना है उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट काउंट और ब्रैकेट में जिस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड काउंट करना है, जैसे यहाँ पे हमें सैलरी का काउंट करना है तो सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको रन करेंगे तो अब ये टोटल 9 वैल्यूज शो कर रहा है कि 9 यहाँ पे रोज हैं जिसमें सैलरी हमारी डली हुई है। अब अगर हम यहाँ पर वेयर क्लोज यूज कर लें कि वेयर सैलरी, या हम किसी और फील्ड को यूज कर लेते हैं वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू A001 और इसको रन करते हैं तो ऐसा एक ही फील्ड है जिसमें A001 से डाटा स्टोर है। हम सिलेक्टेड एंट्रीज को भी काउंट कर सकते हैं और सभी एंट्रीज को भी। इसी तरह से सम करने के लिए यहाँ पे हम सिलेक्ट सम सैलरी। अब ये अगर हम वेयर के साथ यूज करेंगे तो उन पर्टिकुलर कॉलम्स की सैलरीज का सम होगा, और अगर हम ऐसे जनरल लगाएंगे तो जितने भी कॉलम्स हैं सभी सैलरीज का सम हमें इस तरह से शो करेगा। हमें एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो हम यहाँ पर AVG इस फंक्शन को यूज कर लेते हैं। अब ये एवरेज कैलकुलेट हो रही है सैलरी की। अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हम मैक्स लगा देंगे। अब ये मैक्सिमम सैलरी है। मिन को कैलकुलेट करने के लिए मिन, ये मिनिमम सैलरी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से हम ये वाले फंक्शंस एसक्यूएल में किसी टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।